आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, बेल आइकन दबा कर रख लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। खबरों की शुरुआत कर लेंगे और फटाफट आप सभी लोगों को सारी अपडेट देंगे, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। हम हमेशा से ही आप सभी लोगों से कहते रहे हैं कि जिस तरीके की निगेटिव बातें समाचार पत्रों में कभी कभी लोग पेड न्यूज छपवा लेते हैं, ठीक है ना, और अपने मन के अनुसार चीज़ें करवा लेते हैं, वो चीज़ें अब नहीं हैं। शासन स्तर पर जो चीज़ें चल रही होती है वो उसकी अपडेट आप लोगों को सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर प्राप्त होती है और जो मैं बोलता हूँ वही होता है, ठीक है। तो आप लोगों को मैं पहले अभी कल तो परसों की तारीख में आया था कि अध्याचन आने के बाद ये चीज़ें होंगी, ऐसा होगा वैसा होगा, समन्वयक नहीं है तो एलटी ग्रेड जीआरसी के तमाम भर्तियाँ लटकी पड़ी हैं। और आज के समाचार पत्रों में बहुत सारी चीज़ें अलग से दी हुई हैं। मुख्यमंत्री महोदय का दिशा निर्देश है, क्योंकि उनको भी पता है 2027 में असेंबली इलेक्शन है, ठीक है, और उसके पहले लिटमस टेस्ट है इनका 10 सीटों पर उपचुनाव। तो जाहिर सी बात है कि विद्यार्थियों को लेकर के ही चलना पड़ेगा ना। और किसी भी चीज़ को अभी एक हाल फिलहाल में समाचार पत्रों में ये समाचार छपा था, न्यूज छपी थी कि मितव्ययिता के कारण जो है गवर्नमेंट ने सरकारी भर्तियों में रोक लगा दिया है। अब बताओ, ऐसी परिस्थितियां कहीं भी नहीं होती हैं, क्योंकि शासन अपने पैर पर थोड़ी कुल्हाड़ी मारेगा, ठीक है। अध्याचन लेने की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। 1-2 दिन में आप लोगों को उत्तर प्रदेश शिक्षा संयोजन आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट भी देखने के लिए मिल जाएगी और पदों का अध्याचन लेने की जो प्रक्रिया है वो नवंबर तक की रखी गई है। मतलब स्पष्ट है, नवंबर तक की प्रक्रिया में आप लोगों के जितने पद आएंगे उन सभी पदों का विज्ञापन आप लोगों को जनवरी से देखने के लिए मिलेगा। ठीक बात समझ रहे हैं ना। मतलब नई टीजीटी पीजीटी वैकेंसी, नई आपकी एडेड जूनियर की, प्राथमिक की, तकनीकी की, प्राविधिक की, अल्पसंख्यक की, जितने भी विद्यालय आपके हैं उन सभी विद्यालयों के अध्याचन और अध्याचन की प्रक्रिया 30 नवंबर तक रखी गई है और विज्ञापन की प्रक्रिया उसके बाद कभी भी ये जारी कर सकते हैं। मतलब स्पष्ट है, आप लोगों को 2024 टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन इस वर्ष भी देखने के लिए मिल सकता है। ये आयोग के ऊपर है, ठीक है, क्योंकि भाई आयोग के सचिव श्री ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि हमारे पास पहले अध्याचन आ जाए, फिर उसके बाद हम विज्ञापन जारी करने की प्रक्रिया स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बार बार शासन से अनुमति लेने की आवश्यकता इसलिए पड़ रही क्योंकि आयोग में अभी काफ़ी अधिकारी ऐसे हैं जो नहीं नियुक्त हो पाए, जैसे न्याय विभाग के अधिकारी हो गए, जैसे आपके वित्त नियंत्रक हो गए, वित्त अधिकारी हो गए, 4 उप सचिव हो गए, ठीक है ना। तो इन सभी लोगों की नियुक्तियां होने के बाद आयोग अपने विवेक पे काम करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा तिथियां भी आप लोगों को यथाशीघ्र देखने के लिए मिलने वाली है, ठीक है ना, क्योंकि सेंटरों के लिए जो है पूरा रोड मैप तैयार कर लिया है इन्होंने और उसके लिए भी पत्रादि बहुत जल्दी ही जारी करने वाले हैं। मांग चलिए कि 1 या 2 दिन के भीतर सेंटरों का लेखा जोखा ये मांग लेंगे और निविदा जारी करने के लिए शासन से अनुमति मांगी गई है आपके फर्मों की चयन की प्रक्रिया के लिए, ठीक है ना, क्योंकि गवर्नमेंट भी इस चीज़ को अच्छी तरीके से जानती है और साथ ही साथ शिक्षा संयोजन आयोग भी इस बात को अच्छी तरीके से जानता है कि जनवरी, फरवरी और आधा मार्च, इस बीच में कोई भी परीक्षा करा पाना प्रयागराज में संभव नहीं होगा। उसकी एकमात्र वजह है महाकुंभ, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि इतना रसेस हो जाते हैं माघ मेला के चलते कि विद्यार्थियों को भी समस्याएं, और अगर 2-4-5 विद्यार्थी तो आते नहीं हैं, अगर अदर जिले से भी विद्यार्थी आएंगे तो तकरीबन 1,50,000 विद्यार्थी तो होते ही हैं, पूरी अव्यवस्था फैल जाती है, ठीक है ना। इसलिए थोड़ा सा गवर्नमेंट भी इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझ रही है। तो परीक्षाएं अगर आपकी डिले होकर के गई तो मार्च अप्रैल में ही जाएंगी, ठीक है ना। अगर परीक्षाएं होती हैं जिसके पूरे चांसेस है, क्योंकि अभी कल ही हमारी वार्ता हुई थी तो अभी उन्होंने कहा ऐसा कोई भी सूचना नहीं है शासन स्तर पे भी कि आप लोगों की टीजीटी पीजीटी या असिस्टेंट प्रोफेसर को डिले करके नेक्स्ट ईयर ले जाया जाए।
क्योंकि गवर्नमेंट भी कहती है पुरानी भर्ती है, पुराने नियमावली पे है, तो इस भर्ती का इतिश्री कर दो तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है ना, मतलब ये वैकेंसी आपकी इसी वर्ष क्लियर होगी, इसी वर्ष आपकी परीक्षा देखने के लिए मिलने वाली है। परिणाम भले ही अगले साल जारी करें, कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ रहा है ना। तो अभी आप लोगों को मैं स्पष्ट कर दूं कि आप लोग टीजीटी पीजीटी की तैयारियां स्टार्ट रखिए अपनी, ठीक। और असिस्टेंट प्रोफेसर के विद्यार्थी तो जाहिर सी बात है कि वो पूरी तरीके से अपनी तैयारी करके रखें, ठीक है ना। निश्चित रहें, बेफिक्र रहें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि समायोजन की प्रक्रिया भी को लिए भी हम लोग परेशान हो चुके हैं कि जल्दी से जल्दी ये प्रक्रिया समाप्त हो, ताकि टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थियों के लिए फाइनल डिसीजन, फाइनल हियरिंग हम लोग लगवाने की कोशिश कर सकें और तड़ा आप लोगों के सारे मामले सेट हो जाएं और 31 दिसंबर के पहले सारे मामले क्लियर हो जाएं, ठीक है ना। बहुत से विद्यार्थियों की उम्मीदें हैं, आशाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, और उन उम्मीदों, आशाओं और अपेक्षाओं को पूरा करने की पूरी कोशिश है आपके भाई की। और मुझे पूरा आप लोगों को मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ कि इसमें विजयश्री आप सभी लोगों की ही होगी। चिंता न करें, निश्चिंत रहें, बेफिक्र रहें, और अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों को चैनल के साथ जोड़ें, क्योंकि ये चैनल केवल आपके इस भाई का चैनल नहीं है, ये चैनल आप सभी लोगों का है। तो आप लोगों को भी थोड़ा सा प्रयास इसमें करना पड़ेगा, ठीक है ना, सहयोग करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे, आपके इसी लपेटे में आ गई है एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता भी। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के लिए मैं आप लोगों को बता दूं, वैसे भी ये लोग लेट लतीफ़ी करने पे तुल गए थे, और सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये पड़ रहा था कि ये लोग 2 चरण की ये परीक्षा चाहते थे, ठीक है ना। शासन बार बार उसको डिनाई कर रहा था, लेकिन बार बार उसी चीज़ के लिए जो है लपेटे में ले रहे थे। अंततः शासन ने फुल एंड फाइनल कर दिया है कि भैया 1 चरण मतलब 1 चरण, ठीक है। अब इसी के तौर पे जाहिर सी बात है कि लोक सेवा आयोग को अपनी थोड़ी सी मेंटलिटी, आप कह सकते हैं मानसिकता बदलनी पड़ेगी कि वो विद्यार्थियों को घुमाना बंद करें और विज्ञापन जारी करने की प्रक्रिया को स्टार्ट करें, ठीक है ना, ताकि विद्यार्थी जो 2018 से प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हमारा विज्ञापन आएगा, 2021 के बाद जीआईसी का विज्ञापन नहीं आया है, तो 3 साल, 4 साल, 6 साल का वक्त बहुत लंबा होता है, और इस वक्त को गुजारने के उपरांत सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो जाएं। और आप लोगों को मैं स्पष्ट कर दूं कि एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के जो आवेदन होने वाले हैं, मतलब जो आवेदन होने की बातें सामने आ रही हैं, ठीक है, वो अक्टूबर के आप लोगों को 3य सप्ताह से देखने के लिए मिल सकता है। जो बातें सामने आ रही हैं कि अक्टूबर में इसके आवेदन लिए जाएंगे और आप लोगों के नवंबर तक, आधे नवंबर तक इसके आवेदन चलेंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं कि दशहरे के पहले विज्ञापन आता है या अथवा कुछ भी चीज़ें ऐसी होती है, तो चिंता ना करें, बल्कि अधिक से अधिक लोगों में वीडियोस को शेयर किया करें, क्योंकि 28 तारीख को आप लोगों का जो शैक्षिक अर्हता का पत्र है, जो नियमावली आदि है, वो जारी हो जाएगी। तो हम लोग तो वैसे भी दबाव बना करके विज्ञापन जारी करा लेंगे, भले आप आवेदन 15 अक्टूबर के बाद ले लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, सही है, रहेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके लिए चिंता ना करें, क्योंकि कल हम सभी लोगों ने बहुत ज़्यादा इसके लिए मेहनत की है और हम लोगों को सार्थक परिणाम निकल करके सामने मिले। तो ये परिणाम आप लोगों तक पहुँचे और गुड डिलीवर हो, इसीलिए कोशिशें हम लोगों की जारी हैं। रही बात है टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम डेट को लेकर के, तो टीजीटी पीजीटी की एग्ज़ाम डेट आप लोगों को 10 अक्टूबर के बाद देखने के लिए मिलेगा। अभी तक आप लोग सोच रहे होंगे कि भैया अभी तक बोल रहे थे सितंबर में आ जाएगा, अब 10 अक्टूबर हो गया। तो उसका एक रीज़न है, रीज़न ये है कि उप सचिवों की नियुक्तियाँ तब तक होंगी, ठीक है ना। साथ ही साथ वित्त अधिकारी अभी अतिरिक्त प्रभार के साथ लोक सेवा आयोग के ही वित्त अधिकारी को दे दिया गया है जिम्मा, तब तक वित्त अधिकारी की भी नियुक्ति हो जाएगी। उसके बाद आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा एक टीईटी का एक नया विज्ञापन, ठीक है ना। टीईटी का विज्ञापन चलता रहेगा, तब तक वेबसाइट भी लॉन्च हो जाएगी और आप लोगों को टीजीटी पीजीटी 2022 और असिस्टेंट प्रोफेसर के ऑफिशियल अनाउंसमेंट देखने के लिए मिल जाएंगे कि आप लोगों की परीक्षाएं कब हो रही हैं, किन किन खंडों में होंगी। अभी तो ये चीज़ जान लीजिए कि केवल आप लोगों को एग्जाम डेट मिलेगा, ठीक है ना, एग्जाम डेट मिलेगा। विषय वाइज आप लोगों को चीज़ें देखने के लिए नहीं मिलेंगी। विषय वाइज परीक्षा कार्यक्रम आप लोगों को एग्जाम के लगभग 25 दिन पहले देखने के लिए मिलेगा, ठीक। तो इसके लिए चिंता ना करिए, अपनी तैयारियों पर फोकस रखिए, अधिक से अधिक लोगों में वीडियोस को शेयर किया करिए। बहुत से विद्यार्थी हमसे ये भी पूछ रहे थे, भैया इसमें प्राथमिक शिक्षा भर्ती शिक्षा सेवा चयन आयोग जारी करेगा कि नहीं। हाँ, प्राथमिक शिक्षा भर्ती का विज्ञापन आएगा,
2025 में मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि इस वर्ष उम्मीद मत करिएगा। 2025 में आप लोगों को विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा, लेकिन ये विज्ञापन तकरीबन 15,000 पदों का ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें डीएलएड और बीटीसी वाले विद्यार्थी होंगे। तो ज़्यादा पदों की उम्मीद मत करिएगा कि 68,500 की तरह आप लोगों को लंबा विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। 40-45% के कटाव रखे जाएंगे, 30-33% के। बहुत से लोग तो 30-33% पे भी चले गए थे कोर्ट वगैरह कि हमको 30-33% कर दिया जाए। तो उस तरीके का विज्ञापन अब आप लोगों को प्राथमिक शिक्षा भर्ती का नहीं देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि जब बीएड डिग्री धारक इसमें सम्मिलित थे तब एक अपॉर्चुनिटी थी कि आप लोगों को लंबी फाइट करनी है। मतलब बीएड डिग्री धारक जो है बीटीसी और डीएलएड वालों की नौकरियां छीन लेते थे वो, ठीक है ना, वो अपनी मेधा का परिचय देते थे वहाँ पे। लेकिन ऐसी बात है कि इन लोगों को समस्याएं हो रही थी। चलो ठीक है, डीएलएड और बीटीसी वाले विद्यार्थी ये रहेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना बड़ा विज्ञापन अब फिलहाल शासन आपको देने के मूड में नहीं है और न ही मिलेगा। जो बात है स्पष्ट कर दो, अधिकतम 12,000 से 15,000 पदों के बीच में ही प्राथमिक शिक्षा भर्ती आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी, ठीक है ना। तो इसके लिए चिंता न करिए, अपनी तैयारियां करिए। रही बात यूपी ट्रिपल एससी की, तो यूपी ट्रिपल एससी फिलहाल की डेट में जो विज्ञापन आदि जारी करने की प्रक्रिया है इनकी, वो अब पीईटी 2024 के बाद ही वो विज्ञापन जारी करेंगे, पहला। दूसरा ये, इस वर्ष इनकी कोई भी परीक्षाएं नहीं होंगी अब, ठीक है ना, क्योंकि आयोग की जो कार्य प्रणाली है वैसे भी परीक्षा करा करके क्या करेंगे, है ना। परीक्षा परिणाम तो जारी करने में उनको जो है 4 साल 6 साल लग जाते हैं। तो पहले ये अपनी कार्य प्रणाली सुधारे, उसके बाद ही ये विज्ञापन जारी करें, उसके बाद ही ये परीक्षाएं कराएं। क्योंकि विद्यार्थी परीक्षा देने के बाद बूढ़े हो जाते हैं, या तो वो कहीं और नौकरी पा जाते हैं या कहीं और चले जाते हैं, और इनका रिजल्ट जब आता है तो आधे से अधिक विद्यार्थी तो डीवी में ही नहीं पहुंच पाते हैं, ठीक है ना। और कुछ इतने ईर्ष्यालु, मैं प्रकृति की बात कर रहा हूँ कि विद्यार्थियों का नेचर कैसा होता है। कुछ इतने ईर्ष्यालु व्यक्ति होते हैं कि जैसे अगर उनका सिलेक्शन कहीं हुआ है, उनको उससे छोटी पोस्ट पे उनका सिलेक्शन हो गया है, तो क्या करते हैं कि वो जाकर के वहाँ पे अपने सारे डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ जमा कर देंगे, वेरिफिकेशन वगैरह सब करा लेंगे, ज्वाइन नहीं करने जाएंगे। मतलब एक सीट खराब करने का उनका जो जुगत है होता ही है कि हम नौकरी पा गए हैं, हम दूसरे को क्यों लेने दें, ठीक है ना, वो एक सीट खराब कर देते हैं। तो ऐसी मानसिकता से यारो बाहर निकलो, ठीक है। अगर आप कहीं सर्विस में हो गए हो तो कोशिश ये करो कि आप अपना जो कैपेसिटी है वो दूसरी चीज़ों के लिए यूज कर लो, ठीक है। बहुत ऐसी चीज़ें मैंने लेखपाल के लिए भी देखी हैं, मैंने और भी पोस्टों के लिए देखी हैं, एएसओ के लिए देखी हैं, ठीक है ना। तो काफ़ी तकलीफ होती है इन सारी चीज़ों से कि पद फालतू में जो है खराब चले जाते हैं, ठीक है। अब जैसे एलटी ग्रेड में ही बहुत से पद आप लोगों के रिक्त हो गए, जो 2018 की वैकेंसी आई थी। जीएससी लेक्चरर में बहुत से विद्यार्थियों का हो गया, पीसीएस में हो गया। अब पीसीएस का अधिकारी कोई बनेगा कि एलटी ग्रेड का टीचर बनेगा, है ना। और काफ़ी सारे विद्यार्थियों को इससे रिलैक्स मिल गया। तो विद्यार्थी जब सेलेक्ट हो गए निकल लिए, फिर छोड़ दिए कुर्सी, है ना। अब बहुत से लोगों का मतलब उसमें परिणाम भी जारी हो गया था तो सिलेक्शन पा गए थे, लेकिन डीवी करा दिए, वहाँ पे वेरिफिकेशन करा लिए, सीट ब्लॉक हो गई तुरंत। तो ऐसी परिस्थितियों से विद्यार्थियों को बचना चाहिए। आप सक्षम हैं इसका यह मतलब नहीं कि आप सर्वश्रेष्ठ हैं, ठीक है ना। सर्वश्रेष्ठ इस जहान में, इस दुनिया में कोई नहीं है। आप सक्षम हैं, आपके अंदर एलिजिबिलिटी है, तो दूसरा भी बेवकूफ़ नहीं है, ठीक है ना। आपका हार्डवर्क और आपकी किस्मत दोनों आपका साथ दे रही, इस वजह से आप सेलेक्ट हो जाते हो। दूसरा व्यक्ति भी उतना ही मेहनत कर रहा है और हो सकता है कि वो आपसे ज़्यादा योग्य हो, लेकिन उसकी किस्मत साथ नहीं दे रही बस। तो ऐसी परिस्थितियों से विद्यार्थियों को बचना चाहिए। अपने अधिकारों को आप छोड़ोगे तभी दूसरे को अधिकार उसका मिलेगा, ठीक है ना। तो निश्चित बेफिक्र होकर के चैनल को अधिक से अधिक स्नेह दीजिए। अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए तो 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करिए। और प्लीज़ एंड प्लीज़ किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे पास मैसेज ना करें। जो विद्यार्थी याचिका से रिलेटेड है, टीजीटी पीजीटी 2016-2021 से, और कुछ विद्यार्थी पूछ रहे हैं तो भैया हम सम्मिलित होना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो जुड़िए। अगर आपको जुड़ने की इच्छा है तो आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज हमारा अब किसी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, और ना ही कभी हमने कनपट्टी पे गन रख करके आप लोगों को जुड़वाया, ठीक है ना। जो विद्यार्थी जुड़े हैं उनको एडवांटेज मिलेगा, श्योर है, सर्टेन है। और जिस दिन उनको एडवांटेज मिल गया,
जाहिर सी बात है आपके सीने पे सांपे लौटेगा फिर कि अरे बाप रे इतना गोल्डन चांस है मिस कर दिए। तो फिर आप समझिएगा उस चीज़ को और आप पछताए, कहते नहीं कि आप पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। तो अवसर जब दे रहा हूं तो उस अवसर का लाभ उठाइए, बाकी आपकी इच्छा आपकी मर्जी है। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।